A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, मतलब x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजर टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। जैसे अगर हमें यहाँ लीनियर इक्वेशंस दे दी जाए तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड हम सीख चुके हैं, राइट। आज हम यहाँ सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ फॉर्म करके भी आप यहाँ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्यूशंस उनके मिलेंगे, क्या मीनिंग होता है, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके, कुछ कंडीशंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो स्टार्ट करें। सो फर्स्टली, ग्राफिकल मेथड जो होता है हमारा, उसमें क्या करना है हमें, देखो कोई भी अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, लाइन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। कैसे? ग्राफ होता है, उसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, पॉइंट्स हम सॉल्यूशन पहले पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं, फिर पॉइंट हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देन उसके बाद में लाइंस ड्रॉ करते हैं, यही होता है। तो वही हमें यहाँ भी करना है। सो इन ग्राफिकल मेथड वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस यूजिंग सेम पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है पहले, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद में आपको पता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या स्केल हमें लेना है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, राइट। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस आर द सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई भी टू यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो हमें जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें टू लाइंस मिलती है। अब वो जो टू लाइंस हमें मिलेगी वो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर कट करती है, वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। उन इक्वेशन का सॉल्यूशन वो कहलाएगा। तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ओके, सो अब नेचर क्या होता है सॉल्यूशन का, मतलब पता नहीं कितने एक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर सॉल्यूशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, है ना, क्या नेचर होगी, तो वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो क्या नेचर होती है सॉल्यूशन की? तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी कुड अराइव एट थ्री पॉसिबल रिजल्ट। मतलब हमें यहाँ पे तीन रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट होता है एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर टू लाइन अगर इंटरसेक्ट करी एक दूसरे को तो डेफिनेटली वो ओनली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर वो लाइंस है तो कर्व है कोई तो हो सकता है वो कितनी भी बार कट करे एक दूसरे को, लेकिन लाइन में ये होता है कि अगर ऐसे निकल गई और एक बार ऐसे निकल गई तो बीच में वो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी। जैसे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, तो ये एक ही मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन भी ये एक ही होगा। तो इट्स यूनिक। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मतलब फर्स्ट जो थिंग है वो क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। सेकंड क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंडीशन कौन सी होगी कि जब हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाए। तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, मैं बताती हूँ। ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, राइट। कोई लाइन मैंने ड्रॉ की, ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन भी मैंने लिखी, वो भी इसी के ऊपर बनी। तो यहां पर अब जब हम ग्राफ से ग्राफिकली हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है, जहां मिलती है, वही इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ तो दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही है, मतलब दोनों एक साथ चल रही है, मतलब इन लाइंस का हर एक पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे है, दोनों लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सभी इनके क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि इनफाइनाइट, यहाँ हमारे पास में अनगिनत, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। इस मान लो इस पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन पे तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, जितना आप देखोगे, क्योंकि लाइन जो मिलकर बनी होती है छोटे छोटे, मतलब पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इस कंडीशन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, एंड थर्ड क्या है, नो सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो ये ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन बनी ऐसे, दूसरी लाइन बनी ऐसे,
दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस अगर यहाँ ड्रॉ हो रही हैं तो वो तो किसी भी कंडीशन में इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। तो अगर जब वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो यहाँ कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ होती हैं आपकी तो यहाँ कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है तो क्लियरली हम बोल देंगे कि यहाँ सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है, बिकॉज पैरेलल लाइंस तो कितना ही आगे पीछे आप बढ़ा लो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? सो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं जब हम यहाँ पे कोई भी लाइंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लेट द पेयर ऑफ इक्वेशंस बी a1x b1y c1 is equal to 0 एंड सेकंड होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0। तो जो तीनों मैंने यहाँ कंडीशंस अभी डिस्कस किए हैं तो उनको हम यहाँ पे एल्जेब्रिकली मतलब कैसे, अगर कोई इक्वेशन मेरे पास गिवन है तो कैसे हम लिखेंगे, कोई ना कोई तो यहाँ पे होगा ना कि इक्वेशन को मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ करे, मैंने ग्राफ ड्रॉ भी नहीं किया और मैं उसको देख के बता पाऊं कि यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, है ना। तो कोई तो तरीका होगा, तो वही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन है वो अज्यूम कर लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड दिस वन। ठीक है, ये अज्यूम कर ली। ओके, अब ये दोनों इक्वेशंस हैं तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, x और y के कोफिशिएंट्स देखेंगे। तो यहाँ इक्वेशंस में आपको कोफिशिएंट्स देखने हैं। तो अगर यहाँ a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। मतलब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। ये अगर टू लाइंस मैंने ड्रॉ की y एक्सिस x एक्सिस, तो यहाँ पे जो टू लाइंस होगी मेरी वो कैसी होगी, इस तरह से होगी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होगी। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे कहलाएंगे इसके सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो देन graph will represent two intersecting lines and system has unique solution and is known as consistent pair of linear equation। तो consistent and inconsistent क्या होता है हमारा, कि अगर कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। सिंपल, सिर्फ यही मीनिंग है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको कब मिलेगी, जब दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है x और y के वो कुछ इस तरह से हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ग्राफ, दो चीजें ध्यान रखनी है, ग्राफ कैसा बनेगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। एक तो ये कंडीशन, इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलेगी एंड सॉल्यूशन यूनिक होगा, बस ये चीज। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ मेरे पास में टू इक्वेशंस लिखी हुई हैं एंड फॉर दीज टू इक्वेशंस a1 a2a ये सारा आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है हमें कि कैसा ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर a1 अपॉन a2 की मैं बात करूं तो a1 अपॉन a2 क्या है, तो a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू मेरे पास में 5 है। इसी तरह से b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 5 एंड b2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा 4 अपॉन 5 आया और यहाँ 5 अपॉन 4 आया, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ हमें ग्राफ कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स, ग्राफ हमें मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमें मिल रही है इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ जो कंडीशन मैंने बताई है बस वो ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड
ये हमारा C1/C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया है, अगर कंडीशन कुछ इस तरह से है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ग्राफ विल रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइंस। कैसी होंगी, सॉरी यहाँ पे ये है ना, ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, यहां जो ग्राफ हमें मिलने वाला है वो टू पैरेलल लाइंस मिलेगी इस तरह से, ये पैरेलल लाइंस हमारी होंगी। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हमारे पास में है तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक सेकेंड, ये y और ये x, इट्स y एंड ये टू पैरेलल लाइंस। तो मैं इसे इधर कितना ही बढ़ाऊं, इधर कितना ही बढ़ाऊं, पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करने वाली है, तो इसका मतलब यहाँ कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है किन्हीं भी इक्वेशंस की, तो आपको कह देना है कि कोई सॉल्यूशन या नहीं होगा, मतलब लिख देंगे नो सॉल्यूशन। एंड ग्राफ की पूछा जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6x + 5y = 6, 12x + 10y = 15। ये एग्जाम्पल है हमारा पैरेलल लाइंस का। कैसे, देखो यहां हमारे पास में a1/a2 कितना है, b1/b2 कितना है एंड c1/c2 कितना है, ये चेक कर लीजिए आप बस। तो a1 की वैल्यू गिवन है मुझे 6 और a2 की वैल्यू गिवन है मुझे 12, b1 की वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पे 5 एंड b2 की वैल्यू गिवन है मुझे 10, c1 की वैल्यू गिवन है मुझे -16 एंड c2 की वैल्यू गिवन है मुझे -50। अब यहां हमें क्या क्या मिला, 6/12 एंड 5/10। देखा जाए तो अलग अलग दिख रहा है, बट नहीं, ये हमारे सेम है, बिकॉज आप डिवाइड करेंगे इसे तो 1/2 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के। ठीक है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई ना यहाँ पे। और c1/c2 कितना है हमारे पास में, -16/50। तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, टू पैरेलल लाइंस होंगी और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, चलो थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ तीन कंडीशंस मुझे मिली। फर्स्ट वाले में क्या था, तीनों ही इक्वल नहीं थे। सेकंड वाले में क्या था, a1/a2 और b1/b2 इक्वल थे, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं था। यहाँ पे सारे ही इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने, इनफाइनाइट, मतलब यहाँ लाइंस जो होंगी वो ओवरलैप कर जाएंगी, एक के ऊपर एक इस तरह से आ जाएंगी, राइट। सो यहाँ कंडीशन क्या है हमारी, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 क्या है, आपस में इक्वल है। सो यहाँ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ आपको मिलेंगे। एंड जो लाइंस होंगी वो कैसी होगी, कॉन्साइड हो जाएगी, एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। और अगर पैरेलल लाइंस आती है तो इनकंसिस्टेंट हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 4x + 7y = 29, 12x + 21y = 87। तो यहाँ a1/a2 की वैल्यू फाइंड करिए, b1/b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कितनी आती है देखो, चेक करो। So 4/12, 7/21 एंड c1 कितना है, -29/-87। सो डिवाइड करते जाएं, यहां बन जाएगा मेरा 1/3, यहां बनेगा 1/3, ऐसे माइनस माइनस कैंसिल, और ये भी 1/3। सो यहाँ तीनों वैल्यूज मेरी इक्वल हो गई। तो जब तीनों वैल्यूज मेरी इक्वल है तो हम कह सकते हैं क्या, कि हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जो दो लाइन हमें मिलेगी वो इस तरह से ओवरलैप करती हुई मिलेगी, मतलब कॉन्साइड लाइंस मिलेगी दोनों। तो यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास में होंगे। ओके, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे वो सारे ही इनके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर, अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सो चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 3y = 6
and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent if so solve them graphically। मतलब आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करके इन दोनों इक्वेशंस का चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। तो अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इन्हें सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ आपको। क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए? सिंपली लाइंस जहां इंटरसेक्ट होंगी वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1 दे दो, इस इक्वेशन के लिए हम पॉइंट फाइंड करेंगे। भाई हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है तो x और y के पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स जो भी है पॉइंट्स है हम वो फाइंड करेंगे, है ना। सो यहाँ पहले मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा 2। एंड अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो यहाँ टेबल मेरी बन जाएगी क्या, देखो x और y। तो x जब 0 था तो y मुझे मिला 2, जब y 0 था तो x मुझे मिला यहाँ कितना 6। तो इक्वेशन 1 के लिए मैंने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अब इक्वेशन 2 के लिए भी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस है 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, अगेन x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ मुझे माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 मिला। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4। कितना आ गया, माइनस का 4। क्लियर। चलो अब y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया और x इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके अब हम यहाँ टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो टेबल किस तरह से हमारी बनेगी, तो ये टेबल बन गई है x y। x जब 0 था तो y मिला मुझे -4 एंड y जब 0 था तो x मुझे मिला 6। ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो चलो पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा होगा ओरिजिन, एक सेकेंड, ये हमारा ओरिजिन होगा मतलब 0,0 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस और ये y डैश, ये x और ये x डैश। अब यहाँ स्केल हम क्या लेंगे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यही हम यहाँ स्केल ले रहे हैं x और y एक्सिस दोनों पर। ठीक है, अब पॉइंट्स हमें प्लॉट करने, तो मैक्सिमम कितना नंबर नजर आ रहा है, 6 और -4। ठीक है, सो यहाँ पे 6 तक आप काउंटिंग लिख देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 तक लिख लो। यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ओके इतना लिख लिया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, 0,2 है ना, क्या लिखा है 0,2। तो x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है एंड y वाला कितना है 2। तो इसका मतलब पॉइंट हम यहाँ प्लॉट करेंगे, तो इसे a पॉइंट दे दो 0,2 एंड b पॉइंट क्या रखेंगे 6,0। तो यहाँ पे हमारा आएगा x वाला कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो 6 यहाँ आ गया, y वाला 0 है तो इसका मतलब पॉइंट यहीं प्लॉट होगा। तो ये b वाला हो जाएगा 6,0। करेक्ट। अब इन दोनों को हम मैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने दोनों को पॉइंट्स को मिला दिया और ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन कौन सी ड्रॉ हुई, इक्वेशन 1 वाली। तो इक्वेशन 1 के लिए लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद इक्वेशन 2 के लिए ड्रॉ करें तो क्या कोऑर्डिनेट्स है 0, -4। तो 0 है हमारा x वाला कोऑर्डिनेट एंड y वाला है -4। तो ये रहा हमारा -4। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट डल जाएगा C, 0, -4। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6,0। तो 6,0 जो हमारा पॉइंट है वही हमारा B पॉइंट है। तो इसका मतलब यही वाला पॉइंट हमारा आएगा। तो B पॉइंट ही हमारा क्या है ना, इसका भी पॉइंट है और इसका भी पॉइंट है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें तो ये जो लाइन हमें मिलेगी ये लाइन होगी इक्वेशन 2 की। तो अब इन दोनों लाइंस को अगर आप देखें ध्यान से तो इनका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है B, 6,0। तो ये जो 6,0 है यही हमारा इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जब हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है ना। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट हुई है।
अब आप चेक कर सकते हैं कैसे, ये तो हमने सॉल्व कर लिया ग्राफिकली, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के पहले ही आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आप a1 अपॉन a2 लो और b1 अपॉन b2 लो और चेक कर लो। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 लिखा, एक सेकेंड, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और a2 की वैल्यू कितनी होगी 2, देखो यहाँ पे कितना है 2, है ना। अब b1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 3 एंड b2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 3, ठीक है। तो आप यहां से कंपेयर करके वो जो हमारी इक्वेशन थी ना a1x प्लस b1y प्लस ऐसे करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3, तो यहां से कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, तो माइनस 1 अपॉन 1 हो गया। तो ये हमारे पास में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू दोनों ही अलग अलग आ रही है। तो जब दोनों इक्वल हमारे नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। तो हमें वही तो मिली और हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्या हमारे इंटरसेक्टिव जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 6,0, तो यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू हो जाएगी एंड y वाला कोऑर्डिनेट हमारा y की वैल्यू हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप आपको यहाँ पे समझ आए होंगे। 3 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।